बिहार के बक्सर गैंगरेप मामले में 2 नामजद आरोपियों समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 1 गिरफ्तार। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला और उसके 5 साल के बेटे को नहर में फेंका था। बच्चे की मौत हुई। इंडिया टीवी से बक्सर के एसपी ने कहा, पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज, पीड़िता का कराया गया मेडिकल। हाथरस कांड के पीड़ितों का इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने दर्द सुना। अगली सुनवाई 2 नवंबर को। आधी रात को अंतिम संस्कार पर इंडिया टीवी की खबर पर कोर्ट ने लिया था खुद संज्ञान। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में दर्ज कराया बयान। लखनऊ बेंच के सामने परिवार और अफसरों का आमना सामना। एसीएस अवनीश अवस्थी, डीजीपी, हाथरस के डीएम और एसपी भी रहे मौजूद। परिवार ने कहा, बिना मर्जी के अंतिम संस्कार हुआ। पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। पीड़ित परिवार ने सीबीआई रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की। पीड़ित परिवार के वकील ने दी जानकारी। परिवार ने केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की। परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई। सीबीआई ने केस टेक ओवर करने के बाद मर्डर, गैंगरेप के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जांच टीम बनाई। राहुल गांधी ने फिर योगी सरकार पर हमला किया। कहा, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक। झांसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, बंधक बनाकर बनाया अश्लील वीडियो। मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। जिस वक्त वारदात हुई तब कॉलेज में चल रहा था PCS का एग्जाम। यूपी के बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की से रेप, साथ में काम करने वाले युवक पर आरोप। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, अब देश की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। प्रियंका पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का पलटवार। कहा, राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित प्रदेश में भी झांक कर देखें। राजस्थान के करौली पहुंची CBCID की टीम। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में घटनास्थल की जांच। करौली में पीड़ित परिवार को गहलोत सरकार ने दिए 10 लाख रुपए, चेक और नौकरी के लिए सौंपा नियुक्ति पत्र। गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना में बड़ी कार्रवाई। एसपी ने थाना अध्यक्ष संदीप सिंह को लाइन हाजिर किया। दौसा में ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक कुचला गया। धरने पर बैठे नाराज गांव वाले। MP के जबलपुर से आई डराने वाली तस्वीर। रोड रेज की घटना में ऑटो ड्राइवर को पूरी तरह पीटा। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज। ऑटो और एक्टिवा के बीच टक्कर के बाद हुई थी मारपीट। बिहार में दिव्यांग या 80 साल से ज्यादा उम्र के 52,000 वोटर्स ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने लालगंज सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। JDU से इस्तीफा देने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को दिया सिंबल। इस बार सीट बदलकर हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप। उपेंद्र कुशवाहा ने JDU, RJD और BJP पर हमला किया। कहा, सभी ने मिलकर बिहार के लोगों को ठगा। उपेंद्र कुशवाहा ने महिला और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक भागीदारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। कहा, सिर्फ वोट बैंक के लिए मुद्दा उठाती हैं पार्टियां। महाराष्ट्र की CM ने मुंबई बिजली गुल मामले में टेक्निकल ऑडिट का आदेश दिया है। नपेंगे दोषी अधिकारी। मुंबई में बिजली जाने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का बयान। कहा, राष्ट्रीय ग्रिड में समस्या नहीं। महाराष्ट्र में पुणे से लोनावला के लिए लोकल सेवा फिर से बहाल। 90% बिजली सेवा बहाल। मुंबई में ग्रिड फेल होने से बिजली की सप्लाई कई घंटे तक रही ठप। पूरे मुंबई रीजन की बिजली कटी। ग्रिड फेल होने के बाद गोरेगांव इलाके में लग गई थी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रैफिक सिग्नल फेल होने की वजह से हुई प्रॉब्लम। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल्स फेल होने से सड़कों पर भयंकर जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। BJP नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य सरकार ने मुंबई के लोगों की बत्ती गुल कर दी। मुंबई के धारावी इलाके में बाल टला बड़ा हादसा। अचानक धंसी सड़क, रोड पर गड्ढे की वजह से लगा ट्रैफिक जैम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाली लेह मार्ग पर 44 पुलों का किया वर्चुअल उद्घाटन। लद्दाख के चुशूल में एक छोटे बच्चे की बेखौफ तस्वीर हो रही है वायरल। सड़क से गुजर रहे जवानों को किया सलूट। ट्विटर पर वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वीडियो 8 अक्टूबर की सुबह का। आर्टिकल 370 पर घिरे फारूक अब्दुल्ला। संबित पात्रा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता पैदा करने वाला बताया। संबित ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देशद्रोह बताया। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री और कोविड ने अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर जारी किया 100 रुपए का सिक्का। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। CM केजरीवाल ने भी किसानी भी कंपनियों के हाथों में देने का आरोप लगाया। नए MSP कानून की मांग। CPI सांसद बिनोय बिस्वम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कहा, संवैधानिक हैं तीनों कृषि कानून। बंगाल में पगड़ी खींचने के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मांगी रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी से 15 दिन में जवाब मांगा। जनता दल सेक्युलर की केरल यूनिट को किया गया भंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा का आदेश। प्रधानमंत्री मोदी को अमृतसर के कांग्रेस सांसद ने लिखी चिट्ठी। कहा, पाकिस्तान और एशियाई देशों के साथ व्यापार बहाल हो। श्रीनगर में लश्कर के 2 आतंकियों का एनकाउंटर। मारे गए आतंकियों में टॉप पाकिस्तानी कमांडर शामिल। लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला ढेर। सैफुल्ला एक के बाद एक 3 बड़े हमलों में शामिल था। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 75 ऑपरेशन, 180 दहशतगर्दों को किया गया ढेर। LOC पर पाकिस्तान ने आज फिर थोड़ा सीज फायर। पुंछ जिले में LOC से सटे 3 सेक्टर्स में भारी गोलीबारी। शोपियां में 3 शिक्षकों पर PSA के तहत कार्रवाई। कुछ छात्र आतंकी गतिविधियों में मिले थे शामिल।
लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को छोड़ा गया, सभी सुरक्षित मिले। दिल्ली में 10 लाख की कीमत वाले ड्रग्स के साथ 55 साल की महिला गिरफ्तार। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने वाला आरोपी हिरासत में लिया गया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा कमेटियों से अपील, कहा बिना मास्क के लोगों को अंदर न आना। ममता बनर्जी ने दिल्ली और यूपी का उदाहरण दिया, कहा सेलिब्रेशन की इजाजत लेकिन नियमों का पालन करें लोग। श्रीनगर में डल झील की सफाई का प्रशासन ने शुरू किया अभियान, सैलानियों के लिए तैयार हो रहा है श्रीनगर। पंजाब के अमृतसर में खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग, फैल रहा है प्रदूषण। मटिंडा में किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई, कहा जब तक मुआवजा नहीं मिलता पराली जलाना मजबूरी। फतेहाबाद में पराली मामले को लेकर किसानों का हल्ला बोल, जिला सचिवालय के सामने नारेबाजी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71 लाख के पार, बीते 24 घंटे में 66,732 नए केस। कोरोना से मौत के मामलों में भी कमी, 24 घंटे में 816 लोगों की मौत। कोरोना से एक दिन में 71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, अब तक 61,46,000 लोग हो चुके हैं ठीक। देश में अब तक 8 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। रविवार को करीब 10 लाख सैंपल्स की जांच हुई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस में जबरदस्त कमी, 4 दिन से एक्टिव केस 9 लाख से कम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना को मात दी, बीमारी से रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित, होम आइसोलेशन पर गए। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन, कोरोना संक्रमित थे। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,849 नए केस, 40 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,089 नए मामले, 165 की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,170 लोग संक्रमित हुए, 42 लोगों की मौत। यूपी सरकार ने दिसंबर तक त्योहारों के अवसर पर कोरोना नियमों के कड़ाई से पालन का आदेश जारी किया। यूपी में कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार को लेकर गतिविधि की इजाजत नहीं, डीआईजी क्राइम केवी सिंह ने दी जानकारी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,234 नए मामले, 44 लोगों की मौत। यूपी सरकार ने त्योहारों को देखते हुए जारी किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कंटेनमेंट जोन में त्योहारी गतिविधियों पर रोक। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,583 लोग संक्रमित, 60 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता का दावा, कुछ जगहों पर कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के सबूत मिले। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 2,144 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से 1,181 लोग संक्रमित, 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में फिर 10,517 पॉजिटिव केस, एक दिन में 102 की जान गई। तमिलनाडु में 5,015 लोग संक्रमित, 65 की मौत। केरल में 9,347 नए केस, कोरोना के 96,316 एक्टिव केस। दुनिया में कोरोना के कुल 3 करोड़ 78 लाख केस, अब तक 10,83,000 लोगों की मौत। अजरबैजान के शहर गंजा में एयर स्ट्राइक की दिल दहलाने वाली तस्वीर। नॉर्थ कोरिया में गेम शो की भव्य शुरुआत, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने किया उद्घाटन। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी मिन्स्क में सेना ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अमेरिका के लुइसियाना में डेल्टा नाम के तूफान से तबाही, 3.5 लाख घरों की बिजली गई। वियतनाम में भीषण बाढ़ का कहर, 17 की मौत, 1 लाख से ज्यादा घरों में घुसा पानी। नाइजीरिया की लागोस में 3 महिला इमारत ढही, 8 लोगों की मौत। जीएसटी काउंसिल के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल। त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, एलटीसी कैश वाउचर और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का ऐलान। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 फेस्टिवल एडवांस देगी सरकार। देश के औद्योगिक उत्पाद में जबरदस्त गिरावट, अगस्त में 8% की गिरावट दर्ज। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 84 और निफ्टी 16 अंकों की बढ़त के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव में 12 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 73 रुपए 28 पैसे। और हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने रोम में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की शूटिंग शुरू की, नवंबर 2021 में आई फिल्म। मैदान में सुपरहिट धमाका, आईपीएल का नॉन-स्टॉप एक्शन, क्रिकेट धमाका, रोज शाम 7 बजे। Presented by Dream 11. Make your team now. गई रात खुला दिन छटा